तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले कि ब्लड लाइन में कौन सा नया सुपरस्टार डेब्यू करने वाला है और ड्रू मैकिंटायर का फ्यूचर स्टेटस। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेली के बारे में। ऐसी खबर सामने आ रही है कि कल के जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है उसमें बेली निक एल्डर से रिक्वेस्ट करते हुए हमें दिखाई दे सकती है कि उसे मंडे नाइट रॉ पे मूव होना है। तो क्यों? तो लगभग हर पॉसिबल फ्यूड खत्म हो चुके बेली के लिए स्मैकडाउन के एपिसोड पे और वो न्यू फ्यूड चालू करना चाहती है मंडे नाइट रॉ पे जाके। और वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा फीमेल सुपरस्टार नहीं जो मंडे नाइट रॉ को कैरी कर सके और बेली के बदले जे उसो पॉसिबली मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन के एपिसोड पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं ताकि वो ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो सके और द ओजी ब्लड लाइन का रीयूनाइजेशन या रीफॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो अगली खबर हमारे पास सामने आ रही है कि WWE के ऐसे प्लान्स है कि वो रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो को वापस दोनों को एक साथ ऑन स्क्रीन कपल बनाना चाहते हैं। तो पहली बात, ऐसा क्यों? तो फैंस की काफ़ी तगड़ी नाराज़गी है रिया रिप्ली को अलग किया गया है क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो से। और दूसरी चीज़ ये कि डोमिनिक मिस्टीरियो जब रिया रिप्ली के साथ थे तो हर बार रिया रिप्ली डोमिनिक मिस्टीरियो को बचाती थी, लेकिन जब से वो ल्यू मॉर्गन के साथ आए हैं तो उन्हें ल्यू मॉर्गन को बचाना पड़ रहा है रिया रिप्ली या दूसरी कोई सुपरस्टार से। इसके वजह से ऐसा दिख सकता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए रिया इससे क्या नाम है तो ल्यू मॉर्गन से, और वो अपना साइड चेंज करे और वो रिया रिप्ली की तरफ चले जाए और रिया रिप्ली के साथ वापस टीम बनाए। पॉसिबली WWE ऐसा कर सकती है कि वो रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो को वापस ऑन स्क्रीन ला सकती है। क्यों? क्योंकि जो फैंस की डिमांड है वही WWE करती है। तो ठीक है, अगली खबर सामने आ रही है कि अगर आपको पता होगा तो कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की फ्यूड चालू हो चुकी है और आगे जाके फ्यूचर में इनका एक मैच तो ज़रूर होगा। वो शायद सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम में भी इनका मैच हो सकता है और पॉसिबली केविन ओवेंस ही वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कोडी रोड्स को हराए टाइटल के लिए और नए WWE चैम्पियन बन जाए। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहली चीज़ कि कोडी रोड्स को जब WWE ने चैम्पियन बनाया रोमन रेंस को हरा के तो उसके बाद से उन्होंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। जैसे जिस तरह के डोमिनेंट चैम्पियन रोमन रेंस थे उस तरह के चैम्पियन कोडी रोड्स तो कहीं से नज़र नहीं आए थे, क्योंकि जब रोमन रेंस चैम्पियन थे तो जिस तरह की ऑडियंस रेटिंग रहती थी, जिस तरह का पॉप मिलता था रोमन रेंस को, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन उस तरह की चीज़ें कोडी रोड्स के साथ नहीं हो रही और शायद पॉसिबली केविन ओवेंस को भी WWE कुछ देना चाहेंगे क्योंकि इतने सालों से वो चैम्पियन नहीं बने अभी तक WWE में। शायद वो WWE उन्हें चैम्पियनशिप दे के उन्हें भी इनाम देना चाहते कि ले भाई केविन ओवेंस तू भी चैम्पियन बन जाए, इतने सालों से तू हमारे साथ ईमानदार है। तो ठीक है, अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि गोल्डबर्ग के बारे में। तो आपको पता होगा कि गोल्डबर्ग और गुंथर की फ्यूड होने वाली है। गुंथर ने इसका आइलैंड बैड ब्लड में गोल्डबर्ग को चिढ़ा के कर दिया था कि भाई तू जिस तरह का अच्छा रेसलर है उससे अच्छा तू बाप नहीं है, और इसी वजह से गोल्डबर्ग और गुंथर की फ्यूड चालू होने वाली है। और ये फ्यूड में और पेट्रोल या आग के में घी डालने का काम करेंगे गोल्डबर्ग जब वो जाएंगे कहाँ सऊदी अरेबिया में और पॉसिबली कॉस्ट कराएंगे गुंथर को मैच कोडी रोड्स के खिलाफ सऊदी अरेबिया के टाइटल के लिए, और वहाँ से गुंथर की और गोल्डबर्ग की फ्यूड चालू होगी और वो होगा गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच। ये शायद गोल्डबर्ग गुंथर को हरा के नए चैम्पियन भी बन जाए, शायद वो एक रेसलमेनिया में जाके वो शायद किसी बड़े सुपरस्टार को अपना टाइटल ड्रॉप करे और अपना करियर भी ख़त्म करे वहाँ पे एक अच्छे नोट पे WWE के साथ, या पॉसिबली गुंथर ही वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो गोल्डबर्ग को रिटायर करे WWE या रेसलिंग करियर से, क्योंकि गोल्डबर्ग अभी तक प्रॉपरली WWE से तो रिटायर नहीं हुए। ठीक है, तो हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि द ओजी ब्लड लाइन वर्सेज द न्यू ब्लड लाइन एंड द रॉक का मैच हो सकता है WWE में। द ओजी ब्लड लाइन में कौन? तो सैमी ज़ेन, जे उसो, जिमी उसो, रोमन रेंस, और द न्यू ब्लड लाइन में आपको पता है सोलो सिकोआ, टामा टोंगा लाया और कौन जेकब फाटू, और इन सबका बॉस हो सकते हैं द रॉक। यानी एक तरफ होंगे 5 आदमी और एक तरफ होंगे 4 आदमी, तो रोमन रेंस की ब्लड लाइन को और एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और वो आदमी लाने का काम करेंगे पॉल हेमन। यानी पॉल हेमन रोमन रेंस की तरफ से द वाइज मैन का काम करेंगे और एक सुपरस्टार को वो ऐड कराएंगे। शायद वो पॉसिबली कोडी रोड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोडी रोड्स ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में अब इंटरफेयर करना चाहेंगे। तो वो कौन सा सुपरस्टार होगा वो पता नहीं, शायद वो कोई ब्लड लाइन का ही मेंबर होगा जिसने अभी तक WWE में डेब्यू नहीं किया, जैसे कि जिला फाटू का नाम भी सामने आ रहा है। और जिला फाटू वो सुपरस्टार हो सकते हैं पॉसिबली, लेकिन ये WWE के प्लान्स के ऊपर है कि क्या होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता जिला फाटू हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। तो ठीक है, अब हमारी अगली खबर सामने आ रही है
पिछले हफ्ते नहीं कुछ दिनों पहले एक लाइव इवेंट हुआ। वहाँ पे रेंडी ऑर्टन ने कैमरामैन को पकड़ा और डायरेक्ट केविन ओवंस को धमकी दे दी कि भाई केविन ओवंस, तूने जो मेरे साथ किया स्मैकडाउन पे पार्किंग लॉट पे, तो उसके लिए तुझे अब भुगतना पड़ेगा और मैं तेरे लिए आ रहा हूँ और मैं तेरी ऐस वूप करूँगा, यानी मैं तेरे गांड पे फटकी मारूंगा, यानी मैं तेरा पिछवाड़ा लाल करूँगा। ऐसा रेंडी ऑर्टन ने केविन ओवंस को धमकी देते हुए कहा। यानी सीधा सीधा मतलब है कि जब तक कोडी रोड्स बिजी है गुंथर के साथ, तब तक रेंडी ऑर्टन एक मैच या एक छोटी सी फ्यूड निपटा लेंगे केविन ओवंस के साथ और वो उन्हें एलिवेट करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे जाके वो कोडी रोड्स के साथ भी मैच लड़ना है और इसीलिए शायद रेंडी ऑर्टन केविन ओवंस को एलिवेट करने का काम करेंगे, उनका स्तर बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि केविन ओवंस पहले ही एक बहुत बड़े दर्जे के सुपरस्टार में से एक आते हैं। उन्होंने WWE में हर चीज़ कर रखी है, लेकिन उसके ऐसा करने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो हमारी अगली खबर सामने आई थी कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में। जब से ड्रू मैकिंटायर अपना मैच हारे हैं हेल इन अ सेल में, तब से ड्रू मैकिंटायर WWE टेलीविज़न से गायब है और WWE का ये प्लान है कि ड्रू मैकिंटायर को वो सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम के लिए बुक करना चाहते हैं। यानी इसका मतलब अगर ड्रू मैकिंटायर को सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम के लिए बुक करना चाहते हैं तो वो सऊदी अरेबिया का इवेंट मिस करने वाले, ये बात तो पक्की है। और मेन बात, WWE ने ड्रू मैकिंटायर की इनकम भी रिवील कर दी है, यानी $1 मिलियन पर ईयर। तो $1 मिलियन पर ईयर उसका कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, ज़रा मेरे को कमेंट करके बताओ। और मेन बात, ड्रू मैकिंटायर को एक बड़े सुपरस्टार के साथ मैच मिलने वाला है, यानी बहुत बड़े लेवल के सुपरस्टार के साथ सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम में ड्रू मैकिंटायर को मैच मिलने वाला है। वो बड़े सुपरस्टार का नाम तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वो सुपरस्टार एक काफ़ी ऊंचे लेवल का सुपरस्टार होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को उसके साथ मैच दिया जाएगा। इसी वजह से ड्रू मैकिंटायर जो CM पंक के खिलाफ आ रहे थे वो भी खुद को इस्टेब्लिश कर लेंगे। और सबसे मेन बात, जो सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेस का WWE मैच बुक करने वाली है आगे, कहाँ पे, तो सऊदी अरेबिया के इवेंट के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया का इवेंट में वहाँ की गवर्नमेंट WWE के साथ एक डील करके कि वहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार ही आके लड़ेंगे और रोमन रेस एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, इसलिए WWE को ये मैच तो बुक करना ही पड़ेगा। और ऐसी खबर सामने आ रही है कि हुकुलिया, यानी एक WWE सुपरस्टार बनने वाले, वो कौन है हुकुलिया? तो वो है एक ब्लड लाइन का मेंबर, जो रियल लाइफ ब्लड लाइन मेंबर है। लगभग उनकी हाइट 6 फुट कितने तो 7 या 8 इंच, यानी लगभग 7 फुट के वो सुपरस्टार है और वो वहाँ पे डेब्यू करते हुए हमें दिख सकते हैं। लेकिन वो किसकी तरफ से डेब्यू करेंगे ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अगर उन्होंने सोलो सिकोआ की तरफ से डेब्यू किया तो 100% रोमन रेस मैच हारेंगे, और रोमन रेस की तरफ से डेब्यू किया तो 100% कोडी रोड्स के दुश्मन कौन, तो सोलो सिकोआ मैच हारेंगे। अब ये देखने लायक बात होगी कि हुकुलिया किस तरफ से डेब्यू करते। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो लाइक आया पसंद करो, लाइक आया तो पसंद करो।